फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ ध्यान से। जब ये हो जाए इसके बाद जो चीज डिफाइन करने के लिए लिखी है वो लिख लेना। एंट्रोपी, पहले थ्योरी अच्छी कर रहा हूँ तुम्हारी अभी। एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिख देते हैं। ई, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जल्दी लिखो, ठीक है। अच्छा, एक लॉ और है, ज़ेरोथ लॉ। और कोई लॉ बचा? फटाफट, सब आएगा सब। जल्दी लिखो। क्या? वो तो अलग से लॉ नहीं है ना कोई। हैस लॉ, सेम चीज हो रही। हैस लॉ, पहले ये लॉ और ये डिफिनीशन सारी की सारी फटाफट खत्म करिए इसको। तो ये तो हो गए थियोरेटिकल क्वेश्चन, जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तुम्हारे एग्जाम में आएगी। अब लिखो न्यूमेरिकल। पहला, at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, Kp for the reaction। आपके सामने लिखा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kp, Kc कुछ भी लिख सकता है। Kp for the reaction ऐसे लिखा हुआ है। Kp for the reaction, और रिएक्शन दे रखी है आपको N2O4 2N2NO2, ठीक है, is 0.98, is 0.98।
अगल बगल से देख ले भाई, इतनी देर से जब बोल रहा हूँ सुन क्यों रहा? फुल स्टॉप. प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. तो कभी भी मैंने आपको बताया, जब कभी भी आपके सामने स्पॉन्टेनिटी की बात करता है कि स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, तो पहला तरीका होता है डेल्टा जी. डेल्टा जी का फॉर्मूला हमें लिखा था माइनस आर टी लॉग के, यही था. लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी, यहाँ पे 2.303 भी आता है, तो माइनस 2.303 आर टी लॉग के. फॉर्मूला लिखो पहले, पहले फॉर्मूला लिखिए. डन, वेरी गुड. अब आपको करना क्या है, साफ सीधी बात, आपको वैल्यू पुट करनी है बहुत सिंपल तरीके से. माइनस 2.303, आर की वैल्यू कितनी होती है? 314. ठीक है. नेक्स्ट वैल्यू टी कितना है? 298. लॉग के समथिंग कितना दे रखा है? के आपको के पी दिया है ना 0.98, तो वही रखना आपको, 0.98 रख दीजिए वैसे. हम अब आपको पता ही है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, तो बचा क्या? डेल्टा जी तो बचा. तो डेल्टा जी क्या आ रहा है? नेगेटिव. क्या आ रहा है? नेगेटिव. अगर क्या, एक मिनट पहले लॉग 0.98 भी निकाल लेते, क्या पता पॉजिटिव आ जाए. निकाल लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. कैसे निकालते लॉग की वैल्यू? लॉग सिखाया था. लॉग इसको लिख सकते हैं 98/100 लिख सकते हैं. बहुत बढ़िया. अब सिंपल चीज है, ध्यान से देखना, जो चीज समझ में ना है पूछ लेना. ठीक है, पहले बता रहा हूँ. नहीं कोई जरूरत नहीं. 298. अच्छी बात है, जब आपको बोला बातें मत करो तो आप सुनते नहीं. आज आगे लॉग 98 माइनस लॉग 100. हाँ जी, छोटे नंबर के लॉग में से बड़े नंबर का लॉग माइनस हो रहा है, तो मतलब नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव बाहर का क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. तो डेल्टा जी क्या आ गया? पॉजिटिव. अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है नहीं होती? नहीं होती. तो लिखो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. पता नहीं क्या पढ़ते हो भाई. प्रॉपर्टी होती है भाई लॉग की. क्या हो गया, पागल हो गया क्या? लॉग ए अपॉन बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी. फटाफट लिखो, नोट करिए जल्दी. क्वेश्चन लिखिए. द स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ, द स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ, द स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ H2O लिक्विड, ऐसे लिखा है, ये लिखा है, इज 70 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. full stop, full stop, will the, full stop, will the standard molar entropy of, will the standard molar entropy of H2O solid, ऐसे लिखा है, will the standard molar entropy of H2O solid, ऐसे लिखा है, be more or less than, be more or less than, be more or less than, less than 70 जूल. जो वैल्यू इसी है, लेस देन ये वाली वैल्यू. क्या हो गया भाई, ज्यादा हो गया कम हो गया? अच्छा, एंट्रोपी क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी की, फ्रीडमनेस. तो हमें पता है एंट्रोपी जो होती है सॉलिड की सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें फ्रीडम सबसे कम होती है लिक्विड की, और सबसे ज्यादा होती है गैस की. तो ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी लिख लो फटाफट. ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी सॉलिड लिक्विड गैस लिखा. लिख भाई, ये लिख दिया. क्या सुन रहा हूँ? तो क्या हो रहा है इसमें? लिक्विड की 70 है, तो सॉलिड की और कम होगी ना, तो लिख लो इट वुड बी लेस देन 70. लिखो द मोलर एंट्रोपी विल बी लेस देन 70. लिखो 70, और ये लिखा ऑर्डर. बॉक्स बंद कर देना, फिर याद नहीं रहता आपको. अगला लिखो. क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट. The enthalpy of vaporization of CCl4 is, next question, the enthalpy of vaporization of CCl4 is, enthalpy of vaporization of CCl4, vaporization CCl4 की दे रखी है आपको, is पूरा लिख.
पूरा लिख भाई, पूरा लिख. The enthalpy of evaporation of CCl4 is 30.5 kilojoule per mole. 30.5 kilojoule per mole. Full stop. Calculate the heat required. Calculate the heat required. Calculate the heat required for the vaporization of. Calculate the heat required for the vaporization of. For the vaporization of 284 gram of CCl4. 284 gram of CCl4 at constant pressure. At constant pressure. At constant pressure. तो आपसे पूछा है वो सीपी. सीपी क्या बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि कितनी हीट लगेगी. क्यू पूछ रहा है हीट, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर में पूछ रहा है क्यू पी होगा. बताइए फॉर्मूला क्या था क्यू का. उससे पहले एक लाइन गिवन है, द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ CCl4. देखा है. अब जरा ध्यान सुनना. जब उसने बोला कि CCl4 का अगर करते हम वेपोराइजेशन तो कितना लग रहा है 30.5 किलोजूल पर मोल. इस लाइन का क्या मतलब है जरा ध्यान सुनना. इसका मतलब ये है CCl4 का अपना मास कितना होगा. कार्बन कितना होता है 12, क्लोरीन का 35.5. तो सॉल्व करके कितना आएगा पूरा. मार दूंगा पकड़ में. 1452 सब पता नहीं कौन से नशा फूकते हैं सबके साथ. 35.5 into 4 कितना आएगा भैया 164 आ रहा भैया टोटल. अरे छोड़ो 152 चिल्ला मत यार. सही है. सही है. पहले और 12 और 154 ग्राम. तो क्या कहना चाह रहा है ध्यान सुनो. ये कहना चाह रहा है 154 ग्राम जो CCl4 है वो हीट लेता है 30.5 किलोजूल पर मोल. समझ में आए. लेकिन हमें कितना दे रखा है उसने इस बार. हमें 154 थोड़ी दिया. हमें कितना दिया पढ़ो सवाल में. अबे कितना ग्राम दिया है बे. पागल हो क्या. इधर देखो कैसे होगा ध्यान दो. हमें 1 ग्राम का निकाल लेते तो 1 ग्राम ऑफ CCl4 कितना हीट यूज करता है 30.5 अपॉन 154. ये समझ में आया. 154 का दे रखा था 1 का निकाल लिया. हमसे कितने का पूछ रहा है 284 का. तो 284 से मल्टीप्लाई कर देना. ग्राम ऑफ CCl4 30.5 अपॉन 154 इंटू 280. सॉल्व करके आंसर बता दो. ठीक है. इतना जो भी आएगा ये किलोजूल पर मोल इतना आंसर होगा. हमें कैसे पता लगा सवाल इस टॉपिक का है. क्वेश्चन में पढ़ो तो पूछ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ही रहा है और दे भी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ही रखा है. ठीक है. तो नया फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है. सिंपल यूनिटरी मेथड्स होगा. सिर्फ चेंज क्या हो रहा है ग्राम ही तो चेंज हो रहा है. किलोजूल पर मोल का यही मतलब होता है. ओ यस नहीं पढ़ लो. किलोजूल पर मोल दे रखा है ना मतलब 1 मोल के लिए था वो. ठीक है ना. तभी हमने 154 ग्राम क्यों लिखा. इसका रीजन है लिखा है ना CCl4 के लिए किलोजूल पर मोल. जो भी आ रहा हूँ देख लेना वो तुम्हारा हेडेक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन बड़े बड़े यार इसका. क्वेश्चन लिखिए. द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन बेसिकली ऑफ NH3 के लिए दे रखा है. फॉर NH3 इज इक्वल टू वो दे रखी है आपको फॉर्मेशन के लिए इज इक्वल टू -91.8 किलोजूल पर मोल. ये दे रखा है. ठीक है. कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन.
Calculate the enthalpy change for the following reaction. आपको रिएक्शन जो दे रखी है वो ये है, NH3 टूट रहा है N2 + 3H2 में, ठीक है, और ये 2 मोल होगा तभी बैलेंस होगा। सवाल पहले पढ़ो फिर समझेंगे क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में क्या कह रहा है? NH3 बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इतनी है, और हमें इस रिएक्शन की निकाली। क्या इस रिएक्शन में NH3 बन रहा है? इसमें तो टूट रहा है, टूट रहा है ना। तो ध्यान से देखो होगा क्या। पहले आप क्या क्या लिखोगे, ऐसे लिखना, लिखो वी रिक्वायर हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, जबकि हमें गिवन क्या है, फॉर्मेशन गिवन है, हमें डिकम्पोजिशन चाहिए फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। हाँ जी, ये माइनस का है तो एक्सोथर्मिक होगा, हमें इसे प्लस में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें उल्टा करना है। ये समझ में आया पहले उल्टा क्यों करना है? ठीक है, तो पहले तो 1 मोल के लिए अगर बोलता, 1 मोल के लिए किलो जूल पर मोल का क्या मतलब होता है? 1 मोल के लिए, यही तो मतलब होता है। तो 1 मोल तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए -91.8, तो 1 मोल बनाने के लिए 1 मोल डिकम्पोजिशन, 1 मोल तोड़ने के लिए सॉरी, जो एनर्जी चाहिए होगी वो चाहिए होगी इसका रिवर्स जस्ट, तो प्लस का हो जाएगा ये, तो 91.8 किलो जूल। ये आया पहले समझ में? पहले आया समझ में? ठीक है, अब पूछा क्या उसने, ये पढ़ो। अब पूछा है हमें क्या ये 1 मोल टूट रहा है, इस रिएक्शन में कितने मोल टूट रहे हैं? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो रिक्वायर्ड एनर्जी इज इक्वल टू 2 × 91.8, आंसर आ जाएगा। नोट करिए, आगे समझिए। 183.6 किलो जूल पर मोल, किलो जूल आगे समझिए। आ रहा हूँ, चल जाऊंगा। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल हैपन टू द इंटरनल एनर्जी if work is done by the system? What will happen to the internal energy if work is done by the system? Will happen to the internal energy of the system if work is done by the system. By the system आपको बताया था, तो क्या हो जाएगी इंटरनल? डिक्रीज, तो लिखो इट विल डिक्रीज। नेक्स्ट लिखो, which type of system does animal and plants belong? What type of system animals and plants belong? ओपन सिस्टम, आंसर लिखिए, क्योंकि मैटर और एनर्जी आप एक्सचेंज करते हैं तभी आप जिंदा है। नेक्स्ट लिखो, पहले वाले का क्या है? नेक्स्ट, ये एनर्जी किस फॉर्म में होगा? क्या मतलब? जैसे ओपन सिस्टम आया है, सारी फॉर्म एनर्जी, सब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कंबाइन होती है। हीट, हम तो यहाँ थर्मो ही पढ़ रहे हैं ना, उसके अलावा बहुत सारी एनर्जीज होती है। नेक्स्ट लिखो, गिव द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट isothermal irreversible change. Give the expression for first part isothermal irreversible change. क्या होता है isothermal irreversible change का फॉर्मूला? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है इरिवर्सिबल में? क्या होता है? -P ΔV, ठीक है। और अगर हीट का, इसी को हीट में देखो, हीट होता है Q बराबर -W होता है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू माइनस का प्लस का हो जाएगा P ΔV, तो प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो 2 तो ये हो गए। एक तो सेकंड पार्ट लिखो, सेकंड पार्ट है फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल। ये फर्स्ट पार्ट है, पहले नोट कर लो, फिर सेकंड लिखना फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में आपको पहले पता है वर्क का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? -2.303 आगे nRT आगे log P1 बाय प्रेशर ही टर्म्स में दे लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे Q होगा तो -W हो जाएगा अगेन, तो Q हो जाता है 2.303 nRT log P1 बाय B2। आगे समझो।
नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 of Fe2O3 is 824.2 किलोजूल पर मोल। ये लिखा हुआ है 824.2 किलोजूल पर मोल। फुल स्टॉप। कैलकुलेट हीट चेंज फॉर द रिएक्शन। कैलकुलेट हीट चेंज फॉर द रिएक्शन। कैलकुलेट हीट चेंज फॉर द रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन है, नोट करो रिएक्शन। लिखिए रिएक्शन। लिख लिया रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फिर एक साथ ही कराऊंगा। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइन ऑफ, नहीं नेक्स्ट अलग है। व्हाट इज द साइन ऑफ एंथैल्पी ऑफ, व्हाट इज द साइन ऑफ एंथैल्पी ऑफ, व्हाट इज द साइन ऑफ एंथैल्पी ऑफ a stable highly stable compound of a highly stable compound? क्या होगा भाई साइन? अगर कोई हाईली स्टेबल कंपाउंड है उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, साइन क्या होगा उसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का? बताइए। हाँ, प्लस का होगा, माइनस का होगा। रीजन? बताओ भाई, बताइए आंसर। आंसर बताइए, क्यों, कैसे, क्या होगा? हाईली स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए होता क्या है? अगर स्टेबल कंपाउंड बनाना है तो होगा क्या? आंसर लिखो नेगेटिव पहले तो। ज्यादा, सबसे पहले तो हीट रिलीज होगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव होगा। चलो लिखो, सवाल लिखो। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ऐसे वाला है ना, मीथेन कॉमा ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कॉमा ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन आर, मीथेन कॉमा ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है, डाइहाइड्रोजन आर, ये सब दे रखा है आपको। ऑर्डर वाइज दिखा रहा हूँ, पहले -890.3, सबकी सबकी यूनिट लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। -393.5 लिखा है यहाँ पे, -285.8, सबकी यूनिट सेम है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। पहली वाली ग्रेफाइट मीथेन की है, दूसरी वाली ग्रेफाइट की है, तीसरी वाली डाइहाइड्रोजन की है। लिख दिया, फुल स्टॉप। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। लिख लिया, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ CH4। आपको CH4 की फॉर्मेशन वाली एंथैल्पी निकालनी है, ठीक है। पहले ध्यान से देखो, तमीज से देखो, एक एक चीज समझा रहा हूँ। पहली वाली जो ये डेल्टा H है, ये कौन सी वाली, किसके लिए, किसके कंबशन के लिए, पढ़ना जरा।
CH4 के कंबशन के लिए। तो कंबशन का क्या मतलब होता है आप सबको पता है, CH4 की रिएक्शन O2 के साथ, ये मतलब होता है कंबशन का। ध्यान से इधर देखिए, कंबशन का मतलब होता है CH4 को किसको O2 के साथ करा होगा, मीथेन, मीथेन CH4 होता है, O2 कंबशन इसलिए। अब आपको पता है जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को करा जाता है तो CO2 और H2O बनता है। अब बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 4 करने के लिए डबल कर दिया। ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे, ऑक्सीजन तो हो गए बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डेल्टा एच कितना दे रखा है इसके लिए, -890.3, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, लिखते रहो, सही है यहाँ तक, कॉमा। सेकंड रिएक्शन किसके लिए, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो कार्बन ही होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में भी, ग्रेफाइट नथिंग कार्बन, इसके कंबशन मतलब C+O2 क्या बनेगा, CO2, ये भी आपका तैयार है बिल्कुल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है, किसका कंबशन है तीसरा, डाइहाइड्रोजन, यानी डेल्टा एच दे रखा है डाइहाइड्रोजन का, H2 का कंबशन है, H2 की रिएक्शन O2 के साथ, तो H2O बनेगा, फॉर बैलेंसिंग हाफ O2 कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, सही है। ये हो गया आपकी रिएक्शन डन। आपको करना क्या है, क्या बनाना है आपको, टारगेट इक्वेशन जो हमारी होती है, क्या है टारगेट इक्वेशन, क्यों बढ़ाना क्यों, टारगेट इक्वेशन क्या है, टारगेट इक्वेशन क्या है, आपको CH4 बनाना है, तो CH4 बनाने के लिए साथ से मीथेन बनाना है, CH4 बनाना है, कभी भी CH4 बनाना है तो ये तो दो ही चीज बनेगा, CO2 और H2O, समझ में आया, ऊपर वाले का उल्टा होगा बस, ऊपर वाले की रिएक्शन दिख रही है आपको, इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या बनेगा, CH4 + O2, यही बनेगा, बैलेंस करो जरा इसको। अच्छा एक सेकंड और, दूसरी तरीके से बन सकता है C+2O2, C+H2, CH4 डायरेक्ट, बैलेंस करो, 2 हो गया बैलेंस। अच्छा इसको नोट करो फटाफट, इसका डेल्टा एच निकालना है हमें, इसमें कितना डेल्टा एच आएगा ये निकालना है। अब देखो ये कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पहले नोट करो फटाफट, क्या है ये नोट कर लो बस आराम से, आपको डेल्टा एच ये वाला निकालना है जिसमें बनेगा, ठीक है। एक एक स्टेप देखना, जो चीज समझ में ना है पूछ लेना, ठीक। ऊपर वाली रिएक्शन देखो क्या हेल्प करेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, पहली बता रहा हूँ, सेकंड है, थर्ड है, ध्यान से देखना। अब बताओ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए आपको, C और 2H2, C तो आपका कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, सेकंड में, है ना उसको, लेकिन H2 मुझे डबल चाहिए, हाँ है ना, तो ध्यान से देखो मैं लिख के आ रहा हूँ, C मुझे जैसा वैसी चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन नॉर्मल, हाँ या ना, प्लस H2 मुझे डबल चाहिए, तो अभी तो 1 है ना इसके आगे, तो डबल करना है, तो डबल करना है थर्ड इक्वेशन का, सही है, ट्वाइस ऑफ 3, सही है, क्लियर इतना। और CH4 चाहिए, CH4 कहां से कौन सी रिएक्शन में आ रहा है, पक्का, तो CH4 कहाँ है, पहली में, पहली का रिवर्स करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा, इसके उधर तो ये माइनस का करना पड़ेगा, समझ में आया, माइनस का कौन सा, फर्स्ट, नोट करो जरा इसको, समझ में आया पूरा सेट, है ना, या तो ऐसे कर लो, या पसंद नहीं आ रहा तो पहले इतना नोट करो, सेकंड +2 3, ये तो समझ में आ गया, सेकंड +2 3, ठीक है। अब CH4 प्रोडक्ट साइड में ना, सॉरी मतलब हमें प्रोडक्ट में चाहिए, है किस साइड, रिएक्टेंट, उसको उल्टा करा रिएक्शन, क्या बेटा, क्या, या तो ऐसे समझ में आ रहा तो ठीक है, देखो साफ, अरे एक सेकंड सुन लो इतना सही पहले। अब मैंने कहा मुझे CH4 किस साइड चाहिए, प्रोडक्ट में, फर्स्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड है क्या वो, या तो रिएक्शन उल्टी कर दो ना सीधा, रिवर्स दी फर्स्ट, फर्स्ट को रिवर्स कर दो, तो फर्स्ट को रिवर्स करेंगे क्या बनेगा, डेल्टा एच हमने पढ़ा था, रिवर्स करने पे माइनस का प्लस हो जाएगा पहले तो ये, और रिएक्शन भी तो रिवर्स होगी, क्या बनेगी रिएक्शन बोलो, CO2 2H2O CH4 प्लस, तो सीधा अब इसको ऐड ही कर लो, अब तो और इजी हो गया, तो प्लस फर्स्ट कर लो, अब आगे समझ में, अब आगे समझ में क्लियर है, क्योंकि वो एग्जैक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, पूरी चीजें समझा रहा हूँ, एक एक चीज पेन नीचे रखो, सुन लो पहले पूरी कहानी, ठीक है, क्लियर है। डेल्टा एच तो हम निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं हमें, मैं तुम्हें ये समझाता हूँ पहले कि इससे होगा क्या, सेकंड रिएक्शन बताओ क्या है, जरा देख के पूरी C+O2, सेकंड में यही है ना, ठीक है, रिएक्टेंट साइड का, रिएक्टेंट की बात करो, सही है। अच्छा रिएक्टेंट इसका डबल कर दो, थर्ड वाली का 2H2, इसका O2, इसका डबल करके हाफ हट जाएगा, 2 हो जाएगा, +1, 1 देखो 1 ऊपर है, CO2 और H2, अब वो वाली इक्वेशन आपके पास 1, क्योंकि आपने उल्टा कर दी ना रिवर्स इक्वेशन, क्योंकि डबल ये रिवर्स नहीं कर दी थी, तो इसलिए अब CO2 + 2 क्या क्या कहां लिखी बेटा, पहली वाली पूरी बन जाएगी वो रिएक्शन अपने आप ही, ये रिएक्टेंट लिख रहे ना, तो रिएक्टेंट है ये, तो
इसके रिएक्टेंट लेंगे क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग काम करा। ये आगे समझ में पहले, ठीक है। एरो, अब बताओ प्रोडक्ट में क्या है, तो पहले सेकंड इक्वेशन का प्रोडक्ट बताओ, सेकंड इक्वेशन CO2, उसके बाद डबल, थर्ड वाली का डबल करके बताओ 2H2O, फिर प्लस CH4 और O2। अब बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, मुझे देख देख के 2O2। अब बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले CO2 इधर है, CO2 इधर है, कैंसिल, और 2H2O गया, और एक O2 ये, एक O2 ये, तो 2O2 इस 2O2 से कट गया, सही है। देख ले जरूर, यहाँ देख वहां मत देख। और क्या बच रहा, तो यहाँ पे C प्लस 2H2 गिव्स C। तो आपको यही इक्वेशन थी आपकी टारगेट, तो अपने आप आ गई, ठीक है। ऐसे हमने बनाया, अब आया समझ में। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, अब तो बहुत ईजी है। सेकंड इक्वेशन की वैल्यू कितनी थी, -393.5, सही है, प्लस 2। थर्ड इक्वेशन की कितनी थी वैल्यू, -285.5, प्लस फर्स्ट की इक्वेशन यहाँ 890.3। आगे समझ में भी, अब सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। अच्छा, तो ये इक्वेशन आने वाला वो खाली चेक करके आ जाएगा। हाँ, क्या कह रहा है, ये टारगेट रिएक्शन चेक करने के लिए। हाँ, ये मैं बता रहा था कि ऐसा हुआ है, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि हुआ क्या था। आया, एक मिनट।